हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में और अपना पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। मैंने पिछला वीडियो एक अपलोड किया था जिंदल स्टील के ऊपर में, जिसमें मैंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया था और आप लोगों का रिव्यू इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और आप लोगों ने ये कमेंट किया था कि प्लीज़ एक और वीडियो लाओ। और आपके कमेंट्स मैंने पढ़ा कि किन किन टॉपिक्स पे आपका ज़्यादातर कमेंट्स आए थे। तो चलिए इस वीडियो में मैं जानूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि जो मेरा जिंदल स्टील एंड पावर अनुगुल में जो इंटरव्यू हुआ था उस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सिर्फ इसी कंपनी के बारे में नहीं, अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी में जाते हो, चाहे एल हो, टाटा स्टील हो, चाहे कोई भी वेदांता से लेकर कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके टेक्निकल ब्रांच के ऊपर और आपके पर्सनली ग्रोथ के ऊपर में इस वीडियो में आपको सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं कि मेरे पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के वैकेंसीज आते कब है। क्यों? क्योंकि जब अब तक आप अपना बोलते हैं ना रिज्यूम सेंड नहीं करोगे, कोई फॉर्म फिल नहीं करोगे, कोई एग्जाम क्रैक नहीं करोगे, तो आप इंटरव्यू क्रैक कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ बच्चों कि देखिए, अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है। अभी ऑफ कैंपस के साथ साथ ऑन कैंपस दोनों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑन कैंपस में तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, कॉलेज में कंपनीज आती हैं बच्चों को हायर करने के लिए, बट जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो कैसे अपनी बड़ी कंपनीज में सिलेक्शन करा सकती है। तो सबसे बेस्ट बेनिफिशियल और एक कोर रिजल्ट इसका मैं बताता हूँ, कोर आंसर बताता हूँ, लिंक्डइन। बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज है ना वो अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे शेयर कर चुकी है। वहाँ पे अपने वो लेटेस्ट अपडेट्स, उसके प्लाट्स में क्या क्या ग्रोथ हो रहे हैं, क्या क्या कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, कब वैकेंसीज आ रही है, उनकी हायरिंग प्रोसेस क्या है, वो सारा उनको लिंक्डइन में आपको मिल जाएगा। तो हर कंपनी का अपना एक लिंक्डइन में प्रोफाइल है, जैसे कि जिंदल स्टील का अपना एक लिंक्डइन में प्रोफाइल है, टाटा स्टील, टाटा पावर, वेदांता, चाहे कोई भी कंपनी हो ना, अभी के टाइम पे 2024 के टाइम पे सभी कंपनीज अपडेटेड है। सब कंपनीज ने अपनी जो प्रोफाइल है वो लिंक्डइन पे शेयर कर रखी है। अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना है या उनकी वैकेंसीज कब आती है इसके बारे में जानना है, तो आप लिंक्डइन पे अपनी प्रॉपर सी प्रोफाइल बनाओ और अपना एक प्रोफाइल बनाने के बाद जो कंपनीज में आपको सिलेक्शन चाहिए, जिस कंपनीज में आपका इंटरेस्ट है ना, उन कंपनीज को फॉलो करो। अगर मैं एक एग्जांपल बता दूं, जिंदल स्टील पावर का भी लिंक्डइन में प्रोफाइल है, टाटा पावर का भी प्रोफाइल है, टाटा स्टील का भी प्रोफाइल है, वेदांता का भी प्रोफाइल है, और भी जितनी भी कंपनियां चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, सबका लिंक्डइन में प्रोफाइल आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। और आने वाली वैकेंसीज जो भी बड़ी कंपनियां हैं ना वो लिंक्डइन पे भी अभी शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में कि इनकी वैकेंसीज आती कब है, तो आप लिंक्डइन पे जाओ, उन कंपनीज को फॉलो करो, और कंपनीज जब आप शेयर करते हो, कंपनीज को फॉलो करते हो, तब उनकी एचआर टीम को भी फॉलो करो। एचआर टीम क्या होती है, वही रिक्वायरमेंट निकालती है, वही वैकेंसीज को हायर करती है और आपका इंटरव्यू वही कराती है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको इसका आंसर बता दिया कि कंपनीज की वैकेंसीज आती कब है और उनको फॉलो कैसे करें, वो है लिंक्डइन इसका आंसर। दूसरा, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एग्जाम के थ्रू या रिज्यूम के थ्रू, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो अभी के वीडियो में आपको मैंने बताया कि इंटरव्यू की जो अपना मैंने कैसे क्रैक किया उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि पर्सनल क्वेश्चंस क्या होते हैं और टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या होता है। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सिर्फ जिंदल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा टाटा पावर में भी इंटरव्यू हुआ था, टाटा स्टील में भी मैंने एग्जाम दिया था बट उसमें नहीं हो पाया था, और भी डिजाइन इंजीनियर ट्रेनिंग का भी मैंने 4-5 महीने काम किया, उसके लिए जो एग्जाम हुआ, उसके लिए जो इंटरव्यू हुआ, उसके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत कहीं ना कहीं टैली करते हैं। हर कंपनी के क्वेश्चंस टैली करते हैं। अगर आप सिविल से हो तो आप सिविल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक से लेकर ब्रीफ नॉलेज तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं अपनी पर्सनल इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैं जिंदल में पिछले 8-9 महीने से काम कर रहा हूँ एज अ जेईटी। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो, मेरा कोर जो है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में सबसे कोर और सबसे बेसिक आता है ट्रांसफार्मर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हर इंटरव्यू के बीच में। कोई भी इंटरव्यू, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ट्रांसफार्मर को क्या क्या पूछे जाते हैं, उसमें बेसिक चीज़ें आते हैं कि कौन कौन सा पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, उन पार्ट्स का क्या काम होता है और उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, ये सब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्या होता है, आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल 3 फेज सिंगल फेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रांसफार्मर के अलावा, ट्रांसफार्मर तो आपको याद ही रहना चाहिए, ये टॉपिक कभी मत छोड़ना क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। ट्रांसफार्मर आपका बेसिक है क्योंकि पावर का ट्रांसमिशन जनरेशन सब उसी के थ्रू हो रहा है। और फिर मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन होना चाहिए, ट्रांसफार्मर नॉलेज, पावर ग्रिड के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सब स्टेशन के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सारी चीज़ों के बारे में आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इन सब के अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, डायोड हो गया, फिल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो ना। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका एक ब्रांच आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स,
तो उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इन सब के बाद आपका एक 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है डिप्लोमा के टाइम पे, जैसे कि आप मेरे तो 4th सेमेस्टर में होता है, बट काफ़ी लोगों का 5th सेमेस्टर में होता है। ये 1 मंथ का वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको कॉलेज आपको किसी जगह पे ट्रेनिंग के लिए भेजती है। तो इससे भी क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, आपने ट्रेनिंग कहाँ से की, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, उन सब की चीज़ें में आप उन सब के बारे में आपसे वो सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर। 5th सेमेस्टर में एक टॉपिक होता है प्रोजेक्ट इंटरनली, उसमें कुछ भी आपको अपने से डिज़ाइन करके बनाना पड़ता है। उसका एक प्रॉपर चीज़ जो भी आपने बनाया, क्या क्या बेसिक्स आपको उसके बारे में क्लियर होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगी उन सबको बनाने में, कितना टाइम लगा आपको, ये सारी चीज़ें इन ब्रीफ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में से बोल दो। आपने जहाँ से भी ट्रेनिंग की है 1 मंथ की वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके बारे में आपको अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। आपका ट्रांसफार्मर का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मोटर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बात रही इलेक्ट्रिकल की, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद अगर आप सिविल से हो तो सिविल से रिलेटेड आपको सारे जो भी है, मुझे तो आइडिया नहीं है सिविल के बारे में, लेकिन सिविल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। मेटलर्जी ब्रांच है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल के हो तो आपको कंप्रेसर के बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप ये मान लो ना भाई कि आपको अभी के टाइम पे सिलेक्शन चाहिए तो आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। मतलब अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 4 कर दो, 4 पढ़े तो 8 कर दो, क्योंकि लाखों की भीड़ में आपको सिलेक्शन पाना है, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी की वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है। अगर मान लीजिए 200 वैकेंसी आ गई ना, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है अभी के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि ऑफ कैंपस में क्या होता है ना कि मान लीजिए 2000 वैकेंसी आई, मान लीजिए 10 कंपनी मिला के 2000 वैकेंसी आई, तो 2000 वैकेंसी के लिए 2 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब उन 2 लाख बच्चों में 2000 को सिलेक्ट करना है, तो आप में वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि कंपनी आपको सिलेक्ट करे। कोई बड़ी कंपनी में सपना हर कोई देखता है, बट हर किसी का वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका सपना है टाटा ऐसे बड़ी कंपनी में काम करना, जिंदल से बड़ी कंपनी में काम करना, तो अपने स्किल्स पे काम करो, अपने नॉलेज पे काम करो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन हो, थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाए।